सो हेलो एवरीवन, और आज तो बात करने वाले हैं हम कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं 1 से लेकर 9 तक के प्रॉब्लम, क्योंकि 10th वाले में मेरे को ज़्यादा समझाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो मैं अभी जो है 1 से लेकर 9 तक का जितना प्रैक्टिकल है वो सारा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और मैं साथ साथ बताते भी जाऊँगा उसको कैसे करते हैं। तो ये बेसिकली CS प्रैक्टिकल्स है और ये क्लास इनके लिए है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रोग्राम है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 इंटीजर्स एंड प्रिंट देयर सम। तो इसमें हमारा जो इनपुट होने वाला है वो होगा हमारा 2 इंटीजर। इसमें जो प्रोसेसिंग होगी वो होगा सम, और जो आउटपुट होगा वो उन दोनों का सम होगा। तो ये होगा हमारा IPO। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँगा डेफ ऐड, और मैं दो इंटीजर वेरिएबल लूँगा A एंड B, और मैं इसमें रिटर्न कर दूँगा A प्लस B को। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, प्रिंट ऐड A में दे दूँगा 2 और 3 और B में दे दूँगा 4। तो अगर मैं अभी इसे रन करूँ तो हमारा आ जाता है 6। तो ये था पहला प्रैक्टिकल। तो अगर कोई इसे पहले से सीखता हुआ देख रहा है तो उससे लगेगा मैं क्या बना रहा हूँ, पर जो पहली बार देख रहा है उसे लग रहा होगा कि हाँ चलो कुछ सीख रहा हूँ मैं। तो फॉलो अलोंग करो और वीडियो को स्किप कर सकते हो, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, पर फॉलो अलोंग ज़रूर करना। मतलब जैसे बना रहे हो तो वैसे वैसे बनाते जाना, ठीक है। तो इसमें लिखा है राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स अ रेडियस ओके ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट्स एरिया। तो सेम इसमें भी हमारा जो इनपुट होने वाला होगा रेडियस, प्रोसेसिंग होना होगा उसका एरिया, और आउटपुट होगा एरिया। तो मैं लिखता हूँ डेफ, और मैं लिखूँगा यहाँ पे प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। मैं इसमें लिख देता हूँ रेडियस, और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा एक एरिया। तो मैं एरिया वेरिएबल बनाना होता, और क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पाई की वैल्यू डाल सकते हैं 22/7। हमको मैथ की ज़रूरत नहीं है। मैं लिखूँगा पाई आर, तो मैं लिखूँगा पाई इंटू आर। तो हम आर को मतलब ब्रैकेट में ले लेंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ऐसा कुछ। और अगर मैं फिर हमें रिटर्न भी करना है इसे, रिटर्न का स्टेटमेंट मत भूलना, वरना बस प्रोसेस कर देगा और रिटर्न कुछ नहीं करेगा। मैं लिखूँगा प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, और मैं एरिया ऑफ सर्कल दे दूँगा 7। और फिर अब मैं इसे रन करूँगा तो हमारा एरिया आ गया 154, क्योंकि 22 into 7 होता है 154। अगर मैं इसे वैलिडेट करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा जाना चाहिए, पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, तो 7 into 7, तो हमारा पास यही आ जाता है, ठीक है। तो वैलिडेशन हो गया, हम एग्जिट कर देते हैं अपने पाई कंसोल से, क्लियर कर देता हूँ मैं। ओके, तो हमारा दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम चलते हैं तीसरे वाले पे। तो तीसरा हमारा है राइट अ प्रोग्राम दैट, मतलब अभी थोड़ा डिफ़िकल्टी थोड़ी सी हाई हो गई है। उसने बोला है कि हमें 3 सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए, और उसमें से हमें आउट ऑफ 100 उससे कितने आए हैं। मीन्स कि मैं एक सब्जेक्ट लूँगा, उसको फिर डिवाइडेड बाई 100 करूँगा और मल्टीप्लाइड बाई 100 करूँगा, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। तो मैं लिखूँगा डेफ स्टूडेंट मार्क्स, और मैं लिखूँगा फर्स्ट परसेंटेज, सेकंड परसेंटेज, थर्ड परसेंटेज, और मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क्स। और मैं लिखूँगा फर्स्ट परसेंटेज P1 इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट होने वाला है, वैसे भी पाइथन बोर्ड मार्क्स दूर से चलता था, हमें ब्रैकेट लगाने का ज़रूरत नहीं है। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन पहले करना होता तो हम वो कर सकते थे। P सेकंड होने वाला है F डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, और P3 होने वाला है हमारा T डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो इसने हमें बोला है कि हमें इनपुट भी लेना है। तो हमें बस ऐसा नहीं कि फंक्शन लिख दिया और फिर उसके अंदर प्रिंट करें, हमें इनपुट लेना है। तो इनपुट के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा A इज़ इक्वल टू इनपुट। तो हमें इनपुट लेना है, इंट इनपुट लेना है, इनपुट, और ये हमारा पहला होगा
b इज़ इक्वल टू इंट इनपुट, ये हमारा दूसरा होगा। c इज़ इक्वल टू इंट इनपुट, और ये हमारा तीसरा इनपुट हो जाएगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रिंट, मैं इधर लिख सकता हूँ रिटर्न, प्रिंट कर सकता हूँ रिटर्न स्टूडेंट मार्क्स, और मैं a b और c कर सकता हूँ। और फिर मैं ऊपर रिटर्न कर सकता था रिटर्न f स्ट्रिंग ऑफ s1 मीन्स कि सब्जेक्ट 1 में इतना आया, s2 मीन्स सब्जेक्ट 2 में हमें इतना आया है, और s3 मीन्स हमें सब्जेक्ट 3 में इतना आया। तो ये हमारा s1 s2 s3 हो गया। हमें इसमें क्या करना है, स्ट्रिंग वर्जन ऑफ p1, क्योंकि हम इसे कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। इसे कॉन्कैटिनेट कर सकते इंटीजर और स्ट्रिंग को, कभी भी कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। और मैं लिख दूँ p3। अगर मैं अभी रन करूँ इसे, ओके, तो ये 3 इनपुट मांगेगा। लेट्स से 100 100 100, तो मुझे 100% मिला है, दैट्स गुड। फिर मेरा 99 23 और 43, तो मेरे को वही मिला है। वैसे इसमें बोला है कि 100 से देना है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए ज़रूरत नहीं है। हम सीधा जो है, इसने आउट ऑफ 100 बोला है, तो हम सीधा इसे भी प्रिंट कर सकते थे। और हम इसे थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, जैसे इसमें बोला है 3 सब्जेक्ट्स, तो अगर इसने हमें एक और वैल्यू जैसे ट्विस्ट करके देते थे कभी कभी कि एक और वैल्यू दो जिसमें टोटल दिया हो, मीन्स कि सबका टोटल था, जैसे कि 80 का था, उसके बाद मीन्स 80 मार्क्स का पेपर था या फिर 40 मार्क्स का पेपर था, तो हम लिख सकते हैं टोटल वैल्यू, तो मीन्स कि हमारा टोटल मार्क्स हो जाएंगे। अगर हम अब लिखें यहाँ पे टोटल, तो टोटल वैल्यू हमें देना ही है, टोटल और फिर टोटल, और इसके जगह हम यहाँ पे टोटल, जैसे मेरा 80 मार्क्स का पेपर था, तो इस केस में हमें ये 100 वाला लगाना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90, लेट्स से मुझे 80 में से आया 72 78 72 एंड 72, तो मुझे इसने दे दिया 90%। 90 मतलब मेरे को हर एक सब्जेक्ट में 90% मिला है। तो ये हमारा हो गया थर्ड प्रैक्टिकल। नेक्स्ट पे चलते हैं अभी, और ये जल्दी से ख़त्म करते हैं। एरिया टू कंप्यूट द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल। तो दो इसमें इनपुट लेना है। लेट्स से एरिया ऑफ स्क्वायर, लगता है मुझे इतना ही करना पड़ेगा। 5th तक चलते हैं, अगले वीडियो में आगे करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर में एक ही साइड होता है, तो मैं साइड लिख दूंगा और मैं रिटर्न कर दूंगा साइड इनटू साइड, क्योंकि साइड स्क्वायर होता है। और नेक्स्ट है हमारा डेफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और फिर ये हमारा हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो मैं इधर एल बी लिख लूँगा और मैं रिटर्न कर दूँगा हाफ इंटू एल इंटू बी। तो ये हो गया। पहले हम रिटर्न करते हैं प्रिंट एरिया ऑफ स्क्वायर को, तो मैं स्क्वायर ले लूँगा और मैं यहाँ पे लेट्स से 4 डाल देता हूँ, जो आना चाहिए 16। प्रिंट एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दूँगा, जिसका मैं लेंथ दे देता हूँ 2 और ब्रेथ दे देता हूँ 3। तो मुझे इसका देना चाहिए, पहले का 16 होना चाहिए, फिर उसके बाद 3 आना चाहिए। तो एज इट इज़ मुझे इसमें दे दिया है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ एकदम करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम 5 से लेकर 10 तक का कर लेंगे, 5 6 7 8। ओके, हम 5 तक करने वाले थे, 5 भी कर देते हैं, फिर 6 7 8 ही हो जाएगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, मतलब को 5 कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट। तो डेफ सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या आता है, PRT। तो मैं प्रिंसिपल ले लूँगा, रेट ले लूँगा और टाइम ले लूँगा, और फिर मैं रिटर्न कर दूँगा। एक वैल्यू वेरिएबल बना देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू P, और मुझे सबसे पहले PRT को कैलकुलेट करना है। तो मैं लिख दूँगा ब्रैकेट में P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, और मैं फिर इधर वैल्यू को रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न वैल्यू। और अगर मैं लिखूँ प्रिंट सिंपल ऑफ लेट्स से 100 और 100, तो ये मुझे मेरा ओके सिंपल इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने यहाँ पे सिंपल कर दिया था, तो मैं यहाँ पे इसे हटा के फिर से नया वाला लिख देता हूँ। तो इसने मुझे जो अमाउंट मिलना चाहिए था वो उसने दे दिया है। तो
अगले वीडियो में हम 6 से लेकर 10 तक का पूरा सॉल्व करेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन सी या, हैव अ गुड डे।